जय आकाश, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साड़ी अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी वो तो कर रही थी शूटिंग अपनी फोटोशूट की, पर उधर हमारे रुद्रा को थोड़ी ना थोड़ी सी जेलसी हो चुकी थी। और जेलसी थोड़ी सी तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही जेलसी उसकी बढ़ चुकी थी। जहाँ पर बस हमारी प्यारी सी चांदनी जी उसकी चीज़ों को ठीक करके दे रही थी, उधर हमारी काशी की और हमारी चांदनी जी की नज़दीकियाँ को देख के रुद्रा जी एकदम से जल भुन के एकदम से कोयला बन जाती है। और उनमें से इतना तेज़ धुआं निकल रहा था कि वो खुद ही जाती है स्टेज पे और वो अप्रोच करती है इन लोगों को कि अगर ऐसी फ़ोटो क्लिक इधर हो रही है तो ऐसे भी होना चाहिए ना कि पति पत्नी और वो टाइप। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो चांदनी को ही तीसरी बना दी थी। और ये चीज़ नीचा देख के नीचे से हंस रही थी कि उसकी बंदी से कोई जल रहा है, वो भी एक ऐसी फितूर के लिए, ऐसी बेवजह की बात के लिए जो कि है भी नहीं। वहाँ पर नीरजा और जिया में थोड़ी बहुत बात होती है और इधर इनकी जो फ़ोटो शूट थी वो भी ख़त्म हो जाती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि जिया तुमको घर जाना है कि नहीं। जो जिया थी वो बोलती कि वैसे मैंने आपको बोला तो है नहीं कि आप इधर आ जाइए, फिर भी आप आके पूछ रहे कि मुझे जाना है कि नहीं। मुझे इधर मज़ा आ रहा है काशी के साथ। जो काशी थी वो बोलती कि जिया चलो मेरा ख़त्म हो चुका है। और तब तक जो रुद्रा थी वो बोलती कि लो अब इनके भी ख़त्म हो चुके हैं, अभी तुमको जाना है कि नहीं। जो जिया थी वो काशी के हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि चलिए। और ये बोल के ना दोनों लोग आगे जाने ही लगते हैं। जो नीरजा थी वो काशी को बोलती काशी वैसे तुम्हारा मीटिंग तो फिक्स कर दिया है तो तुम चली जाओगे क्या। जो काशी थी वो बोलती कि अरे हाँ आपको एक बात ही तो बताना भूल गए, मुझे वो कल मिले थे, पता नहीं कैसे मतलब वो बोल रहे थे कि मेरी जो हंसी है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने अपना कार्ड भी दिया था, मैं ये दिमाग से मेरा निकल गया था और आपने उन्हीं के साथ मेरा मीटिंग फिक्स करा दिया। और ये सारी बात ना जो रुद्रा थी वो अच्छे से सुन रही थी कि क्या बोलने की कोशिश है इधर। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है मैं मिल लूँगी कोई बात नहीं, पर कब की मीटिंग है वो। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कैसी मीटिंग और किसके साथ मीटिंग है। जो काशी थी वो रुद्रा को ना थोड़ी सी इग्नोर करती है। वो बोलती कि नीचा जी सुबह में होगी तो अच्छी रहेगी क्योंकि फिर मैं दोपहर में बिज़ी हूँ थोड़ी सी। जो नीचा थी वो बोलती कि हाँ हाँ तो सुबह में ही है, तुम टेंशन मत लो, बस मिल लेना और अच्छे से बात कर लेना, वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उनकी नाम अविक है, तुम उसको अविक कह के बोलना, वो सहज हो जाएगा। और ये बोल के जो नीरजा थी वो चांदनी की मतलब हाथ को पकड़ के वो उधर से अपनी रूम के लिए निकल जाती है, मतलब अपनी जो ऑफिस रूम थी उसके लिए निकल जाती है। जो रुद्रा थी वो ये सारा चीज़ देख रही थी और रुद्रा ना वो काशी को बोलती है ये कैसा इन्वायरमेंट है तुम्हारा, मतलब कोई भी किसी के साथ भी चला जा रहा है, कोई भी किसी के साथ बैठ के बातें कर रहा है, किसी के साथ भी जाके मतलब उसको छू रहा है, उसको गले मिल रहा है, क्या है ये सब, मतलब मॉडलिंग करने आई हो कि कुछ और ही चल रहा है इधर। जो काशी थी वो बोलती क्या कहना चाहती हैं आप। जो रुद्रा थी वो सीधी सादी बात बोलती है कि ये देखो ना, ये तुम्हारा जो बॉस है नीरजा, ये उस लड़के के साथ क्या कर रही है जबकि इसकी एक शादीशुदा पत्नी है उसके साथ, मतलब क्या है ये वाला इंडस्ट्री, इतना घिनौना क्यों है। जो काशी थी वो रुद्रा की ये सारी बातें सुन के वो बोलती आप पागल हो क्या थोड़ी सी, मेरी किस्मत अच्छी है कि आप ये बात उनके सामने नहीं कर दिए। ये उन्हीं की ही पत्नी है चांदनी, उसको मैं चांद बोलती हूँ क्योंकि मैंने पहले जब भी इनसे मिला था तो वो चांद बोल के बोली थी, तो मुझे लगा इनकी नाम चांदी होगी और तब से मैं इनको चांद ही बुलाती हूँ। तो आप क्या क्या रुद्रा जी क्या करना चाहती है, मुझे इधर से निकलवा देना चाहती है क्या। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो तब जाके थोड़ी सी चुप होती और शांत होती कि ओ मतलब मैंने ही गलत सुन लिया, मैंने ही गलत समझ भी लिया। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि काशी छोड़ो इनको, ये तो है ही ऐसी, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा समझती रहती है, देखा था ना कल तुमको भी कितना उल्टा सीधा समझ रही थी, चलो इधर से। और यह बोल के जो जिया थी वो काशी के हाथ पकड़ के उसको लेके चली जाती है। और जो काशी थी वो पूरे रास्ते उसको समझा रही थी कि जिया तुम्हारी पीपो के साथ तुम जाओ,
वो तुम्हारी मम्मी आई है ना, उनके साथ कार में जाओ, मुझे नहीं जाना उनके साथ। और कैसा सा लगता है बार बार कि उन्हीं के साथ टपक जाओ टपक जाओ, उनको भी तो तुम्हारे साथ टाइम चाहिए होगा ना। तभी जो रुद्रा थी वो पीछे से आती है और बोलती कि नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो और जल्दी जाके कार पे बैठो, समझी ना। और इधर बोल के जो काशी थी वो बस रुद्रा की तरफ देखती रह जाती है। जो जिया थी वो काशी के हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जाती है और उसको कार में बिठा देती है। जो रुद्रा थी वो अपनी कार तो चलाने लगती है और पीछे से उनकी बातें वगैरह सुन रहे थे कि काशी पता है आज सब इतनी सुंदर लग रही थी ना, मतलब पूरी बार्बी डॉल लग रही थी। और एक साइड से ना बेड भी लग रही थी, मतलब मस्त सा कि क्या ही बोलूँ मैं। आज की फ़ोटोशूट हो रही थी, सारे लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे थे। और पता है जब भी आप वो आंटी के साथ कर रही थी ना फ़ोटोशूट, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने तो कुछ कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे, दिखाऊँ आपको? रुको, आपकी फ़ोन दो मुझे। और ये बोल के वो ना मतलब काशी को अपनी फ़ोटोज़ दिखा रही थी, मतलब उसी की। और देखते देखते वो रुद्रा वाली फ़ोटोज़ भी देखती है, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। मतलब काशी के फेस में स्माइल आ चुकी थी रुद्रा को इतने पास से और ऐसे अवतार में देख के। और रुद्रा सामने से इन दोनों को मिरर से देखे जा रही थी। और गाड़ी कब जाके एक रेस्टोरेंट के सामने रुक जाती है, पीछे वाले दोनों लोगों को पता ही नहीं चलता। जब कार रुकती है तो ये दोनों उतरते हैं कि चलो घर जाते हैं, बट जब भी उतरते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक रेस्टोरेंट है। वहाँ पर काशी बस रुद्रा की तरफ देखे जा रहे थे। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या, मुझे भूख लगी है, अब मेरी बेटी को भी। अब अभी जाकर मैं क्या ही खाना बनाऊंगी, चलो खाना खा लेते हैं। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो आगे आगे चल लेती है। और आज वो जाकर ना मतलब दोनों लोगों की, जिया और काशी की मनपसंद के सारे डिशेस जो है वो ऑर्डर करती है। और पहले से ही वो ऑर्डर कर देती है कुछ डेज़र्ट की कि ये जब खाना ख़त्म होगा तब डेज़र्ट लेके आना। मतलब आज वो कोई कोइंसिडेंस का गुंजाइश ही नहीं रखती कि ये डेज़र्ट बाद में कोई कर देगा ऐसा। वहाँ पर जो काशी थी वो थोड़ा-सा मुँह लटका के बैठी हुई थी कि वो ज़िया से बात कर रही थी, पर रुद्रा से वो ज़रा-सा भी नहीं बात कर रही थी। जो रुद्रा थी वो ये बात नोट करती है। वो क्या करती है, वो काशी के हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है कि काशी जी, वो कल के लिए आई एम सो सॉरी, कल मैंने आपके साथ इतने गंदे से बिहेव कर दिया। पर मुझे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है, तो आप समझ ही सकते होंगी। और रुद्रा इधर दिल पिघलाने वाली बातें कर ही रही थी हमारे काशी से कि तभी तभी उधर जो अविक था वो आके हाजिर होता है। मतलब वो कल ही जो मिला था बंदा, वही जो अविक था वो आके बोलते, हे हाय, कैसे हो आप। जो काशी थी वो एकदम से मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि वो वही लड़का है और रुद्रा ने भी बोला था इससे मिलने का, मतलब सॉरी नीरजा ने। और जो अविक था वो बोलते कि तुम इधर भी क्या कर रहे हो। जो काशी थी वो बोलती कि ऑब्वियस सी बात है, हम इधर रेस्टोरेंट पे बैठे हैं तो खाना खाने ही आए हैं। जो अविक था वो बोलती कि ओह, तुम फिर से अपनी फैमिली के साथ हो, नाइस नाइस। वैसे तुम्हारे साथ कल मीटिंग फिक्स हुई है। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मुझे पता चला, अब मैं टाइम से आ जाऊँगी, कोई नहीं। वहाँ पर जो अविक था वो बोलते कि तो शुड आई जॉइन यू और यू एंजॉय विथ योर फैमिली। वहाँ पर जो काशी थी वो अब पड़ जाती है दिक्कत में, क्योंकि अब यहाँ पर प्रोफेशनल भी आ चुकी थी और इधर बिजनेस पे आ चुकी थी, मतलब उसकी काम। तभी जो जिया थी वो चहक के उठती है और बोलती कि अंकल आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, हम तो 3 ही लोग हैं और चेयर एक एक्स्ट्रा है भी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो जिया की ये सारे बढ़ती चढ़ती बातों को मतलब एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा ही बोल रही थी। वो इधर अपनी गुस्सा काम करने के लिए बोल रही थी और यहाँ पर जिया और काशी मिलकर दोनों उसकी गुस्सा और बढ़ा रहे थे। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो तो देख रही थी। जो अविक था वो बोलते कि मैम कैन आई सिट हियर। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि मैम क्या होता है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, यू कैन कॉल मी रुद्रा। वहाँ पर जो काशी थी वो समझ जाती है कि इसको गुस्सा और ज़्यादा आ रही है। वहाँ पर जो काशी थी वो समझदारों वाली बात करती है, बोलती कि अविक दिस इज़ आवर फैमिली टाइम, आई डोंट थिंक कि यू शुड जॉइन अस। वहाँ पर जो अविक था वो बोलती कि अरे काशी जी, ये छोटी सी बच्ची ने बोल दिया, कितनी क्यूट से, और इसने इनवाइट कर दिया मुझे, अब मैं कैसे इसका दिल तोड़ूं। और जो जिया थी वो भी ऐसे ही बोलती कि हाँ हाँ बैठिए अंकल, आपसे बात करके तो उस दिन मज़ा ही आया था। और
ये बात जब ज़िया बोलती है ना, रुद्र को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, पर एक साइड से उसको अच्छा लगता है कि काशी ने उसी की साइड लिया और बोला कि नहीं, आप यहाँ पर मत ही बैठिए। वो इस बात में थोड़ी सी तो खुश थी। वो करती क्या है, जब अविक बैठता है तो उसको ना थोड़ा सा जगह ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये लड़का है, समझ ही सकते हो। जो रुद्रा थी वो बोलती, काशी उठो ज़रा, और वो उसको उठा भी देती है। उसको उठा के ना वो खुद ही उठने लगती है। तभी जब ये देखती है कि ये तो उसकी आमने सामने हो जाएगी, वो क्या करती है, वो काशी की टेबल मतलब चेयर को थोड़ा सा खिसका के अपनी साइड कर लेती है और बोलती कि इधर बैठो, उनको जगह की कम पड़ रही है। और ये बोल के जो काशी को रुद्र अपनी साइड में बिठा लेती है। तब तक जो खाना वगैरह था वो सब भी आ जाता है, और इन तीनों लोगों से थोड़ा थोड़ा करके उसको भी मिल जाता है। ऐसा ना कि बॉल में आया था, तो जो वेटर था वो सर्व कर रहा था। वहाँ पर जो अविक था वो तो क्या मस्त बात कर रहा था, मतलब बंदे के मुंह से हंसी ही नहीं हट रही थी। इतना वो इंटरेस्टिंग बात कर रहा था। जो जिया थी वो तो खुश मिजाज उसकी। काशी भी हंस रही थी, पर जिया, काशी, इन दोनों को देख के भी हमारे रुद्र के मुंह पे हंसी नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि ये क्यों है, ये अगर अभी काशी और जिया हंसते तो शायद रुद्र की बात पे हंसते, शायद सारे बात रुद्र के सुनते। तभी जो रुद्रा थी वो काशी के हाथ को ना पकड़ लेती है। उसको मतलब ऐसे नहीं ज़ोर से, उसकी पाम को बस हल्के से पकड़ के रखती है। जो काशी थी वो रुद्रा की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ? जो रुद्रा थी वो बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही है। जो काशी थी वो बोलती है, अगर आपको ठंडी लग रही है तो मेरे हाथ पकड़ने से आपको गर्मी थोड़ी लगने लग जाएगी। जो रुद्रा थी वो बोलती है, तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैंने तुमको हाथ पकड़ा तो? जो काशी थी वो बोलती, नहीं, इट्स ओके, पकड़ लीजिए। अगर आपको मेरे हाथ कंबल लगता है तो पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोल के दोनों लोग ही खाने लगते हैं। पर जभी जभी उसको पानी पीना था, तभी तभी रुद्रा को उसका हाथ भी छोड़ना पड़ रहा था। और तभी ना जो पानी का मग था, ग्लास था, वो जो अविक था वो आगे करके दे रहा था। और ये भी चीज़ अब रुद्रा को अच्छा नहीं लग रहा था कि तू काहे देगा भाई। और इधर जो रुद्रा थी वो एकदम से जल्दी जल्दी अपने खाना खत्म करके बैठ जाती है। जो काशी थी वो बोलती है, खत्म आपका? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ, मेरा ख़त्म हो गया। और तब तक जो डेज़र्ट था वो भी आ चुका था। और यहाँ पे अविक जो था वो बोलती कि ओहो, आज तो डेज़र्ट मुझे देने का आपको मौका ही नहीं मिला। मैंने तो आज प्लान भी कर लिया था कि आज भी डेज़र्ट मैं ही आपको खिलाऊंगा, पर आपने तो पहले से ऑर्डर कर लिया। जो रुद्रा थी वो बोलती कि जी हाँ, क्योंकि पैसे उतने हैं हमारे पास कि हम डेज़र्ट ऑर्डर कर सके। आप आएंगे कभी और आके हमको डेज़र्ट ऑर्डर करके देंगे, इसके लिए हम बैठे नहीं रहते। सो प्लीज़ माइंड योर बिजनेस। जो अविक था वो हंसते बोलते कि यस, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस। काशी मेरी बिजनेस ही तो है। और जब भी ये बोलता है ना, रुद्रा को मानो गुस्सा चरम पे आ चुका था कि काशी तुम्हारे बिजनेस कैसे हो सकता है, शी इज़ माइंड नो। और यहाँ पर जो रुद्रा थी वो ये बात बोल भी देती है। जो काशी थी वो बोलती कि क्या? ज़रूरत थी वो बोलती कि हाँ, मतलब तुम मेरे घर के सामने रहते हो तो तुम मेरी बिज़नेस हुई ना, मतलब तुम्हारे काम से मैं ही तो काम रखूँगी। और ऊपर से तुम्हारे घर पे मैं 7 महीने रह के भी आई थी, तो समझो एक लैंड ओनर की रिश्ता जुड़ गया हमारे साथ तुम्हारा। जो काशी थी वो बोलती कि ओह, बस इतना ही? जो रुद्र थी वो बोलती कि हाँ, बस इतना ही। जो काशी थी ना, उसके चेहरे पे वो हंसी जो था वो अचानक से उड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा तो मान ही लेते हैं कि ये बंदा मेरे साथ आगे तक चलेगा, जब इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो। और ऊपर से काशी ने उसको एक्सप्रेस भी किया था कि आई लव यू। उसके बाद भी अगर तुम उधर ही अटकते रहोगे तो फिर दुख तो होगा ही। और जो काशी थी वो अब पूरा पूरा समझ रही थी कि प्यार के सामने रह के प्यार से बात ना करना, उससे अच्छे दो बात ना सुनना, दो बोली ना सुन पाना, ये कैसा होता है, इसको अभी समझ आ रहा था। और उसको ना जो वो अनन्या के साथ करती थी वो सारा कुछ अब अच्छे से समझ आ रहा था। जो जिया थी वो अपना डिज़र्ट ख़त्म कर लेती है, और इधर क्या होता है, उसने रसगुल्ले मंगवाए थे, तो एक कटोरे पे दो दो पीसेस थे। और इधर से जो काशी थी वो एक पीसेस ना अभी खा के उस अविक को दे रही थी, मतलब अपने ही कटोरे से एक उसने खा लिया और दूसरा उसको दे रही थी। तभी जो रुद्रा थी वो बोलती कि रुको रुको, मैंने नहीं खाया, ये पूरा ही उनको दे दो। और ये बोल के वो अविक को दे देता है, और काशी वाला वो खुद ले लेती है। जो अविक था वो बोलती कि अरे मैम, क्या आप भी?
ये वाला ही तो अच्छा रहता ना, इतना ज़्यादा स्वीटनेस मुझे अच्छा भी नहीं लगता। जो रुद्रा थी वो बोलती कि जो मिला है वो खा लो, जिसके तरफ तुम देख रहे हो वो तुमको कभी नहीं मिलने वाली। और वहाँ पर जो अविक था वो बोलती ओहो, तो क्या मैं देख रही हूँ मैम? जो रुद्रा थी वो गुस्से में उसकी तरफ देखती है और बोलती कि मैम बोलना बंद करो, मैं कोई मैम नहीं हूँ, मेरे नाम रुद्रा है, सो कॉल मी रुद्रा या फिर रुद्रा मैम। वहाँ पर जो अविक था वो बोलती कि ओहो, डोंट बी एंग्री रुद्रा जी। और ये बोल के ना वो फिर बोलते कि आप अपना ही ले लीजिए, मुझे वही दे दीजिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ। जो रुद्रा थी वो बोलती कि तुम यही डिज़र्व करते हो और यही खाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। और ये बोलती है काशी की जो कटोरे में एक रसगुल्ला था वो लेके एकदम से पूरा अपने मुंह में, मतलब ना थोड़ा सा स्पून से लेके ना कुछ डायरेक्ट, मतलब उसकी जेलसी ऑन टॉप थी भाई। मतलब वहाँ पर जिया तो हंस रही थी, मतलब काशी और रुद्रा की हरकतें देख के मतलब वो बस हंसे जा रही थी कि कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं। मतलब उसको ना पूरा पूरा समझ आ रहा था कि उसकी जो पिप्पो थी वो कहीं ना कहीं लट्टू है, और इधर जो काशी थी वो चीज़ों को ना समझ नहीं पा रही थी कि रुद्रा के अंदर जेलसी पनप रही है या फिर कुछ और। वहाँ पर से जो जिया थी वो बोलती कि पिप्पो मेरा ख़त्म हो चुका है, क्या एक आइसक्रीम भी हम ऑर्डर कर सकते हैं? उसका इतना बोलना ही था, जो अविक था वो एकदम से चिल्ला के, मतलब चिल्ला के इन द सेंस कि वो वेटर को बुलाता है और बोलता है कि भैया प्लीज़ हमारे लिए 3, नहीं 4 ही अच्छा है, 4 आइसक्रीम का ऑर्डर कर दीजिए। और ये बोल के जो अविक था वो ई करके स्माइल कर रहा था। जो रुद्रा थी वो तो गुस्से में बस तिलमिला रही थी कि ये बस हत्ते चढ़ जाए, इसका तो आज मैं गला घोट ही दूंगी। और वहाँ पर ये बस वो कर नहीं पा रही थी। और कुछ ही देर में जो अविक था वो बात भी कर रहा था, जो आइसक्रीम था वो भी आ चुका था, चारों को सर्व भी किया जाता है, चारों लोग खा भी रहे थे। जिया तो पूरी मुंह पे मतलब यूँ लगा लगा के वो खा रही थी, बच्ची एज नो। और अविक जो था वो टिश्यू लेके उसको पोंछ के क्लीन भी कर रहा था। तभी वो देखता क्या है कि हमारी काशी की लिप्स कॉर्नर पे भी थोड़ा सा लग चुका था। जो अविक था वो बोलती कि काशी जी आप मेरे साथ काम करेंगी, वो भी मॉडलिंग का, पर हरकतें तो आपकी पूरी बच्चों जैसी है। मतलब मैंने तो ये मन बना लिया है कि आपको मैं कल अपने साथ जॉइन करवाने ही वाली हूँ, पर आपका तो मेरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बच्चों की तरह आप खा रही है ना आइसक्रीम लिप्स की कॉर्नर पे इधर उधर लगा के, भाई मुझे तो आपको पूरा पूरा केयर करना पड़ेगा। और ये बोल के वो एक टिश्यू लेता है और जाता ही है बस काशी की लिप्स कॉर्नर से वो आइसक्रीम को मतलब पोंछने, तब तक जो रुद्रा थी वो उसके हाथ को ही पकड़ लेती है और बोलती है कि डोंट क्रॉस योर लिमिट, शी माइट बी वर्क विथ यू बट शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ ग्रोइंग लेडी, डू यू अंडरस्टैंड? और ये बोल के वो उसके हाथ से जो टिश्यू था वो ले लेता है और रुद्रा खुद उसकी लिप्स की वजह से पोंछने लगती है। जो अभी था वो हंसते हुए बोलती है अच्छा, अगर शी इज़ अ ग्रोइंग लेडी तो आप उनका क्यों मदद करें? जो रुद्रा थी वो बोलती है क्योंकि वो अपनी लिप्स कॉर्नर देख नहीं पाती, दैट्स वाई शी इज़ ग्रोइंग लेडी फॉर यू, नॉट मी, शी इज़ माइन बेबी। और वहाँ पर ये सारे वर्ड्स जब रुद्रा बोल रही थी, जिया की तो आंखें फटे के फटे रह गए थे, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पिप्पो कौन सी दिशा में जाके बात कर रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि नहीं जी, मैं किसी की बेबी नहीं हूँ, मैं पूर्ण नारी हूँ। वाह रे वाह, ये लड़की कभी समझ आएगी कि इसको देख के, इसकी चीज़ों को देख के रुद्रा जल भून रही है। वहाँ पर सारा कुछ ख़त्म होता है, इनका लंच भी ख़त्म हो जाता है। जो अभिक था वो अब ट्राई कर रहा था कि पूरा बिल ये पे करेगा, पर रुद्रा उधर एकदम से उसकी तरफ गुस्से में देखती कि हिम्मत भी मत करना, ये टांगे हाथ तोड़ के तेरे हाथ में ही या फिर तेरे गले में लटका दिया जाएगा। वहाँ पर जो अभिक था वो भी और कोई चूर चपार नहीं करता और ये बिल पे करके बस निकल जाते। जो अभिक था वो बोला था कि इधर एक मीटिंग के लिए आया है, पर ये रुकता ही नहीं है, ये अभी जो है वो रुद्रा और लोगों के पीछे भागने लगता है। जो रुद्रा थी तो बोलती क्या हुआ, आपको हमारे साथ खाना पीना ख़त्म करके हुआ नहीं है, अभी और कुछ बाकी है क्या? जो अविक था वो बोलते कि एक्चुअली मैं काशी के साथ थोड़ी बात करना चाहती थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ सर बोलिए। जो अविक था वो बोलते कि अरे सर क्या होता है, आप अविक बोलिए या तो अभी बोल दीजिए, दैट साउंड्स गुड। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि दिस इज़ आवर फैमिली टाइम,
हमने पहले ही बोला था, पर आपने सुना नहीं। आपको जब भी बात करना होगा वो आपसे अपॉइंटमेंट ले चुकी है, अब तभी बात करना। और ये बोल के रुद्रा जो है वो एक हाथ से ज़िया को तो ऑलरेडी पकड़ ही रखी हुई थी, दूसरे हाथ से काशी को पकड़ दिए। और जो धाए-धाए वो चल रही थी ना, कि अविक बेचारा उधर ही खड़ा रह जाता है। रुद्रा काशी को ले जाके एकदम से अपनी साइड की जो सीट होती है ड्राइवर साइड की साइड में उधर बैठा देती है। ज़िया को बोलती है तुम पीछे जाके बैठो, और वह खुद जाके ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती मुझे बस ज़िया के साथ बैठना है। जो काशी की ये बात सुन के जो रुद्रा थी वो बोलती कि जिधर बैठाया है उधर ही बैठो, इधर किसी को बैठने की मौका नहीं मिलती। तुमको बिठाया है तो बैठे रहो चुपचाप। पीछे से जो जिया थी वो बोलती काशी कोई बात नहीं बैठे रहो। और ये बोल के जो जिया थी वो भी उधर पीछे बैठ के बस देख रही थी अपनी पीपो को। जो रुद्रा थी वो कुछ देर में बोलती कि देखो इन सारे लोगों के साथ से ना तो कुछ दूर ही रहा करो। तुम्हारे लिए अच्छा वही होगा कि तुम नीरजा के साथ काम करो, वो अच्छी है। और जहाँ तक वो शादीशुदा है वो तो तुम्हारे साथ कुछ करेंगे भी नहीं। मुझे उनसे बात करके अच्छा लगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा कि तुम उनके साथ काम करो, इधर उधर किसी के साथ ना देखो। और जिसको तुम जानती तक नहीं हो उसके साथ तुम काम करने जाओगी। तुम समझ क्या रही हो अपने आप को। जो काशी थी वो बोलती कि उनको नीरजा जानती है और नीरजा ने ही मुझे रेफ़र किया है, तो मैं तो जाऊंगी। और वो भी मुझे कोई ख़राब नहीं लगे, अच्छे ही थे वो भी। और काशी की ये सारी बात सुन के रुद्रा भी लाइक कि मैं जल जाऊंगी, तेरे मुंह मार के फिर मैं जलूंगी। और ये सारा चीज़ करते करते ना इनकी जो घर थी वो भी उधर आ चुकी थी। ये लोग निकल जाते हैं अपनी व्हीकल से, ये लोग जाते हैं लिफ्ट में पूरी देर तो रुद्रा वही समझा रही थी कि देखो लोग अच्छे नहीं है, ये इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुम नीरजा के साथ ही काम करो। पर काशी हमारी इन सारी बातों पे थी ही नहीं, वो ज़िया से बात कर रही थी। और तब तक ये लोग अपने फ्लैट तक आ चुके थे। और फ्लैट में आते ही ना जो काशी थी वो अपने घर तक जा रही थी, जो ज़िया थी वो भी उसके साथ हो लिए थी कि मैं भी जाऊँगी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि देखो तुम घर चलो, तुम अभी तक अपनी स्कूल ड्रेस ही नहीं उतारी। तो वहाँ पर ज़िया बोलती कि तो अगर मैं जाऊँगी तो काशी भी जाएगी। और ये करके जो ज़िया थी वो ज़बरदस्ती काशी को लेके भी चली जाती। पीछे से रुद्रा थोड़ी तो खुशी हुई थी कि अच्छा चलो ये अभी तो गई है तो शाम तक तो इसको अपने घर तक नहीं जाना होगा, ये अभी तक मेरे साथ ही रुकेगी। और ये बोल के वो तीनों लोग ही घर के अंदर जाते। और गाइस आज हम जाते हैं, आगे मिलेंगे, देखेंगे हमारी रुद्रा की जेलसी कितनी तक जाती है और कब हमारी काशी को पता चलता है कि ये तो तू अकेले में प्यार में नहीं है, ये तो रुद्रा भी तेरे साथ प्यार में है। ठीक है ना। तो तब तक के लिए अच्छे वाले रहना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रही स्टोरी। लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।